हैं क्यों शैतान बार बार आपके माइंड के साथ गेम्स खेलता है। क्यों शैतान आपके दिमाग के साथ खेलता रहता है? क्योंकि वो ये देख रहा है आपने अपना मन खोल कर रखा है और आप परख नहीं रहे हो कि आप किस चीज को आपको लेना है, किस चीज को आपको नहीं लेना है। मैं हमेशा से एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर ये एक दीवार है और ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इस पेन को उठाकर इस दीवार पे फेंकूंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये इसको टकरा के वापस नीचे गिर जाएगी। आप जानते हैं जब आप दुआ करते हैं आपके साथ यही होता है। शैतान बहुत सारे ख्याल आपको देता रहता है, लेकिन उसके कोई ख्याल जो है आपके पास नहीं पहुंच पाते, या आप तक पहुंचते भी हैं तो आपके अंदर एक ताकत होती है उनसे लड़ने की, क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रार्थना करना सीख लिया है। आप जानते हैं प्रार्थना न करना एक पाप है। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़िए तो शमूएल में लिखा गया है, शमूएल इस्राएलियों को कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करके पाप करूं? आप यीशु मसीह को देखिए, कितना समय ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एंड स्टिल अगर आप यशाया 53 अध्याय पढ़ो तो कहता है कि वो आज भी अपराधियों के लिए दुआएं करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मसीह होने के नाते आप में से हर व्यक्ति को ये जानना है कि मैं डे बाय डे अपनी प्रेयर लाइफ में कैसे ग्रो करूं। कई सारे जो लोग होते हैं मुझसे पूछते हैं कि सूरज भाई हम प्रार्थना कैसे करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को शेप देते हैं वर्ड्स में, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कह, ऐसा नहीं ऐसा कह, पर उन्हें बोलना, उनके अंदर से जो आवाज निकलती है वो आप उन्हें नहीं सिखाते, वो खुद ब खुद निकलती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना सिखाने वाली चीज नहीं है कि मैं आपको बैठ के टीच करूं कि पहले ये कहो, पहले ये कहो, पहले ये कहो। आप जानते हैं प्रार्थना क्या है? जो आपके दिल में है वो परमेश्वर को बताना इज अ रियल प्रेयर। चाहे आप खुश हैं, आप अपनी खुशी खुदावन के साथ बांट रहे हैं कि खुदा मैं खुश हूं क्योंकि मेरा जॉब में प्रमोशन हुआ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मुझे बच्चा हुआ है, वगैरह वगैरह। बाइबल बताती है जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो और जब खुश हो तो प्रभु की स्तुति करो। अगर आप खुश हैं तो बाइबल बताती है आप प्रभु से बात कीजिए, भले स्तुति करिए। लेकिन आप दुखी हैं तो अपना पेन आप परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारी जो मसीहत है, आपको पता है वो ठंडी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में प्रेयर को कोई खास स्थान नहीं दिया है। आप यीशु मसीह को देखिए, बाइबल बताती है उसने कहा निरंतर प्रार्थना करो। वो गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो पहाड़ पे चेलों को सिखा रहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए। उससे चेलों को कहा कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो खेत के स्वामी से कहो कि वो मजदूरों को भेजे। उससे फरीसियों की प्रार्थना को बताया कि तुम्हारी प्रार्थना गलत है, क्योंकि वो हमेशा अपने भले कामों को परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करते थे, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। उसने हमें सिखाया कि तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे पिता। और उसने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि तुम्हें निरंतर उस विधवा के समान मेरे सामने आना चाहिए। उसने क्रूस पर प्रार्थना की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2, 4, 5 मिनट प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है, ना से ये बहुत अच्छा है। पर कितने लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना करना सीख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी काम आसान होने से पहले वो हार्ड होता है, लेकिन जब हम उसको रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार प्रार्थना भी ऐसे ही होती है। आपको ये जानना है कि कई बार प्रार्थना भी ऐसे होती है, कई बार हमें मन नहीं करता है लेकिन हमें करना पड़ता है। पौल कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस जैसा व्यक्ति भी कहां ना कहां अपना इनकार करके प्रतिदिन प्रभु में बढ़ता था। मुझे एक बार किसी ने पूछा, सूरज भाई क्या आपसे प्रभु बात करते हैं? मैंने कहा यस, प्रभु मुझसे बात करते हैं क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं और ये मेरा हक है कि खुदावंद मुझसे बात करे। उन्होंने कहा कि ब्रदर, परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता?
मैं आप में से हर व्यक्ति से, जितने भी लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, Facebook पे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी कभी आपके दिल में परमेश्वर या आपके अंदर, आपके हृदय में कभी कभी ऐसी आवाज आती है, उठ प्रार्थना कर, कम ऑन प्रे? वो परमेश्वर की आवाज होती है। आप जानते हैं, इब्राहिम के समय में प्रभु ने उससे कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। पर जानते हो, सेकंड वॉइस तब तक नहीं आया जब तक इब्राहिम ने लूत का साथ नहीं छोड़ा। जैसे उसने लूत का साथ छोड़ा, तब प्रभु ने कहा अब अपनी आंखें उठा, जहां तक देख सकता है देख, ये जमीन तेरी है। जब तक आप पहली आवाज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, ओबे नहीं करते, परमेश्वर आपको सेकंड वॉइस कैसे दे सकता है? जब एक व्यक्ति ने प्रार्थना को ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझसे मैं नहीं करूंगा, मैं जो और बहुत सारे काम हैं, तब परमेश्वर आपसे दूसरी बात कैसे बात करेगा? मुझे बताइए। जब आपने पहली बार उसकी आवाज को सुन के आपने रिजेक्ट कर दिया, आप अपनी लेजीनेस को बीच में लेकर आ गए, ओ प्रभु रुकिए, मैं करता हूं थोड़ी देर के बाद, या हम सब काम निपटाने के बाद। नो, ऐसा नहीं होता। यीशु ने कहा उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उन्होंने सुना पर वो वापस आराम करने लग गए। फिर यीशु ने कहा, लेकिन जानते हैं जब उन्होंने यीशु की बात नहीं मानी, क्या हुआ? आगे चल के सब भटक गए, सब यहां वहां गुम हो गए, सब यहां वहां चले गए। अगर वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते तो वो भी यीशु के साथ खड़े होते, भले ही उन पे सताव भी क्यों ना आता।